Do you think by 2027 we'll see a 143 IMAX screen in India? Um, in India, we call something like dharna. That says, like, if we are not happy with someone, we pitch tents outside their office and say we demand something to. So I'm going to pitch tent outside IMAX in LA and demand them to do a dharna demanding that we need big screens here in India. Can SS Rajamouli bring true IMAX in India? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपके दिमाग में जितने भी IMAX से रिलेटेड सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो SS राजामौली के लिए ये टास्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में IMAX तो बहुत हैं, मोर देन 1800 स्क्रीन्स, बट वो मेजरली डिजिटल IMAX हैं या मैं बोलूँ लाइमैक्स। और जो ट्रू IMAX हैं वो सिर्फ और सिर्फ 73 हैं, और उन 73 में से भी जो रियल IMAX हैं जो कि एक्चुअल में फिजिकल रील्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 हैं, और बाकी 43 डुअल प्रोजेक्टल डिजिटल IMAX। और इनमें से भी कुछ IMAX कमर्शियल IMAX नहीं है जो कि फीचर फिल्म्स दिखाते ही नहीं है। तो इसीलिए ट्रू IMAX इज़ अ रियली बिग डील, और इससे भी ज़्यादा बड़ी डील है SS राजामौली का उस ट्रू IMAX को इंडिया में लेके आना। खैर ये तो रही बात IMAX की रेयरिटी की, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ट्रू IMAX क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, और क्या इंडिया में एक भी ट्रू IMAX है या नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब पता करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं व्हाट इज़ IMAX। ज़्यादातर लोग IMAX को उसके जाइंट एस्पेक्ट रेशियो की वजह से जानते हैं। हाँ, और बात बिल्कुल सही भी है, बट IMAX उसके एक्सपेक्ट रेशियो से कई गुना ज़्यादा है। बट पहले हम IMAX के एक्सपेक्ट रेशियो की बात करते हैं। जो आपके घर के पास स्टैंडर्ड थिएटर स्क्रीन है उसका एक्सपेक्ट रेशियो 239:1 है। एंड जो लाइमैक्स होता है जिसमें ज़्यादातर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, मार्वल मूवीज़, सुपर हीरो मूवीज़ एंड ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ शूट होती हैं, जिसको IMAX बोलकर बेचा जाता है, वो 190:1 के रेशियो पे शूट होती हैं, जो कि ट्रू IMAX नहीं है। वो जो एक बस लाइमैक्स होता है जो बस IMAX सर्टिफाइड कैमरे से शूट होती है, ना कि IMAX कैमरा से। जो कि ट्रू रियल IMAX होता है, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसकी बात SS राजामौली कर रहे हैं, वो है 143:1। ये होता है मेन ट्रू IMAX, एंड ये बहुत ज़्यादा रेयर है। इसमें मूवीज़ बनना बहुत ज़्यादा रेयर है। आप इसमें जितनी मूवीज़ बनी हो वो सिर्फ आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, एंड पूरी मूवी भी नहीं बनती है। रेयरली कुछ सीन्स ही इससे शूट होते हैं, एंड ज़्यादातर क्रिस्टोफर नोलन ही इससे अपने सीन्स शूट करते हैं। बट ये तो रही बात IMAX के एक्सपेक्ट रेशियो की। IMAX अपने एक्सपेक्ट रेशियो पे आकर नहीं सिमट जाता है, उससे वो बहुत ज़्यादा का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो IMAX थिएटर 70mm प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो और भी ज़्यादा शार्पर, क्लीनर एंड ब्राइटर देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट पिक्चर क्वालिटी 16K के इक्विवेलेंट होती है, एंड ये पिक्चर क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा है नॉर्मल स्क्रीन के कंपेयर करें तो। एंड जो IMAX की स्क्रीन होती है वो भी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक स्टार्ट होती है, एंड जो सीट्स अरेंजमेंट है वो भी थोड़े पीछे से स्टार्ट होती हैं। एंड इसी वजह से जो IMAX का जो सीटिंग अरेंजमेंट निकल कर आता है वो आपको बहुत ज़्यादा ही एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एंड सिर्फ स्क्रीन एंड सिटिंग तक ही ये बात लिमिट नहीं होती है, उसके साथ साथ IMAX आपको एक बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल स्क्रीन जहाँ सिर्फ 6 ऑडियो चैम्बर्स यूज़ करते हैं, IMAX पूरी की पूरी 12 ऑडियो चैम्बर्स यूज़ करता है। कुछ स्क्रीन के अंदर, कुछ थिएटर के पीछे, कुछ थिएटर के ऊपर। लाइक इस तरीके से अपने वो थिएटर को डिज़ाइन करते हैं जो इंसान पहले बैठा है सबसे आगे, एंड जो इंसान सबसे पीछे बैठा है उन सबको एक सी आवाज़ सुनाई दे, सबको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। ऐसा लगे हर कोई एक ही तरीके से एक ही एक्सपीरियंस के साथ एक ही मूवी देख रहा है, अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं जाए हर किसी का। एंड ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना, जो सारी ये टेक्निकल चीज़ें मिलकर आपको प्रोवाइड करती हैं, वो सच में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनकर आ जाता है। तो तभी IMAX सिर्फ एक थिएटर निकल कर नहीं आता है जो आपको एक सिर्फ एक बड़े स्क्रीन पे आपको एक मूवी दिखाए, नहीं, वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देकर जाता है जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। एंड यही एक्सपीरियंस आपको राजामौली देना चाहते हैं। वाराणसी एक ट्रू IMAX मूवी होने वाली है। हाँ, एक ट्रू IMAX मूवी में और एक नॉर्मल IMAX मूवी में भी डिफरेंस होता है, जो मैं आपको समझाता हूँ। जो ज़्यादातर मूवीज़ होती हैं जो कि हॉलीवुड की या बॉलीवुड की भी, वो आपको एक्सपीरियंस इन IMAX या फिल्म इन IMAX कर बेचती हैं, जो ज़्यादातर एक मार्केटिंग गिमिक ही है या एक मार्केटिंग ट्रिक ही है। वो ट्रू IMAX मूवी होती ही नहीं है, और वो बताती भी नहीं है खुद IMAX मूवी। वो बस IMAX सर्टिफाइड कैमरा से शूट होती हैं, जो कि 190:1 के रेशियो पे शूट होती हैं, और आर्टिफिशियली या उनको इन्हेंस करके ट्रू IMAX थिएटर में लगाया जाता है। वो IMAX कैमरा से शूट नहीं होती। एंड जो IMAX कैमरा से शूट होती हैं वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर मूवीज़ हैं, एंड वो साल में 2 या 3 ही आती हैं, और उनका एक्सपेक्ट रेशियो होता है 143:1। एंड यही एग्जैक्ट एक्सपेक्ट रेशियो में वाराणसी होने वाली। अब वाराणसी को ट्रू ऑथेंटिक IMAX मूवी मान सकते हो, वो इनकी तरह लाइमैक्स या कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं कर रहा है। हाँ, मेजरली उसका पोर्शन भी फिल्म फॉर IMAX ही होगा, 190:1 के रेशियो पे ही शूट होगी, बट उसके कुछ सीन्स ट्रू IMAX कैमरा से शूट होंगे, जो 143:1 का रेशियो है, जो कि ट्रू IMAX रेशियो है। हाँ, पूरी मूवी शूट नहीं होगी, पूरी मूवी शूट होना बहुत ज़्यादा रेयर है। आज तक एक भी हॉलीवुड मूवी ट्रू IMAX कैमरे से पूरी तरीके से शूट नहीं हुई है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलन भी आज अपनी एक भी मूवी पूरी तरीके से IMAX कैमरा से शूट नहीं करी है। ओपेनहाइमर भी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की एक ट्रू IMAX कैमरा से शूट हुई थी, जो कि सच में IMAX के एम्बेसडर है, उनकी मूवी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के लिए शूट होती है। एंड डंकर्क थोड़ी ज़्यादा शूट हुई थी, वो 75 मिनट के लिए शूट हुई थी। एंड मिशन
इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, वो सिर्फ 25 से 30 मिनट की शूट हुई थी। तो अगर थोड़ी बहुत मिनट्स की फुटेज भी आपकी मूवी में ऐड हो रही है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो IMAX की फुटेज यूज़ करना बहुत ज़्यादा रेयर है सच में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, कॉस्टली एंड बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में इशू क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसके लिए आपको रील यूज़ करनी पड़ती है, रियल फिल्म यूज़ करनी पड़ती है। एक 10 मिनट की फुटेज के लिए बहुत ज़्यादा ही आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कैमरा की नॉइस वगैरह वो सारी चीज़ अलग है। तो इस वजह से लोग अपनी मूवी में बहुत कम ही IMAX की फुटेज यूज़ करते हैं, और IMAX कैमरास लेना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है। बट क्रिस्टोफर नोलन, टॉपिक से साइड हटके एक बात बोलूँ, क्रिस्टोफर नोलन अपनी नेक्स्ट मूवी ओडिसी को 100% IMAX से शूट करने वाले हैं। पूरी मूवी IMAX होने वाली है, एंड राजामौली भी इंडिया में ऐसा ही कुछ नया करने वाला है। वो IMAX 1.43 का रेशियो इंडिया में लाने वाले हैं, जो सच में एक बहुत ज़्यादा रेयर एंड बड़ी बात है। तो 1.43:1 के रेशियो के साथ क्या राजामौली सच में एक ट्रू IMAX भी इंडिया ला पाएंगे? तो इसका आंसर है हाँ। राजामौली हमेशा से ही इंडियन सिनेमा में रिवॉल्यूशनरी काम करते आए हैं, चाहे वो 2000s में मगधीरा जैसा मैसिव प्रोजेक्ट पुल करना हो। लोगों ने राजामौली से बहुत कहा था कि ये मूवी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल की होने वाली थी, और उस टाइम पे तेलुगु सिनेमा में इस तरीके की मूवी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई पुल कर सकता है। बट राजामौली को अपने विजन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और फिर जब फाइनली 2009 में मगधीरा मूवी आती है, तो फिर आपको पता ही है कि मगधीरा किस किस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाती है। राजामौली ने हमें पहली बार इतने अच्छे VFX से इंट्रोड्यूस करवाया मगधीरा मूवी में, और हमें उदयगढ़ किंगडम के रूप में एक बहुत अच्छा सा तोहफा दिया। और उसके बाद 1 वर्सेस 100 मैन वाली फाइट की मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। उस फाइट को राजामौली ने उस टाइम पे पुल भी कैसे कर लिया, ये अपने आप में चमत्कार वाली बात है। तो जब राजामौली 2000s में इस तरीके का प्रोजेक्ट और इस तरीके की फाइट सीक्वेंसेस पुल कर सकते हैं, तो वो आज के टाइम पे IMAX क्यों नहीं ला सकते? और फिर मगधीरा के बाद वो करते हैं ईगल जैसी मूवी, एक मक्की की रिवेंज स्टोरी। लाइक आप इमेजिन करो, उस टाइम पे एक मूवी सिर्फ और सिर्फ मक्की के ऊपर बेस होना, लाइक उस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट ही मक्की होना, और उस मक्खी से हमें उन इमोशंस को फील करवाना। इस मूवी की मेकिंग में राजामौली को उस मक्खी को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, पर उसके बाद भी उन्होंने ईगा मूवी पुल कर ली, क्योंकि वो राजामौली थे, और हमें पूरी मूवी में मक्खी के लिए चीयर करने पर मजबूर करा। और फिर इसके बाद राजामौली अपने करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं बाहुबली, जिस मूवी ने राजामौली को दी ग्रेट राजामौली का खिताब दिया। और बाहुबली के अचीवमेंट्स के बारे में हम जितनी बात करें उतनी ज्यादा कम है। ऑलरेडी बाहुबली के बारे में लोग बहुत सारी बात कर ही चुके हैं, आपको पता है किस तरीके से राजामौली ने उस मूवी में हमें वर्ल्ड बिल्डिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। ये मूवी राजामौली के करियर का अभी तक का सबसे ज्यादा हार्ड प्रोजेक्ट होने वाला था, इसीलिए राजामौली ने बाहुबली की मेकिंग में अपने 5 साल दिए, लाइक अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अपनी फिल्मोग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने बाहुबली को पुल करने में दे दिया। तो जब इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाने के बाद भी अपनी फिल्मोग्राफी में राजामौली उन चीज़ों को अचीव कर पाए हैं और इन सारी चीज़ों को पुल कर पाए हैं, तो राजामौली आज के टाइम पे IMAX क्यों नहीं ला सकते? अगर कोई इंडिया में IMAX ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजामौली ही ला सकते हैं। और बाहुबली जैसी मूवी 2015 में पुल करना जितना आसान आपको लगता है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी एक तेलुगु डायरेक्टर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पैन इंडिया लेवल पे राजामौली को कोई भी नहीं जानता था। भले ही वो तेलुगु इंडस्ट्री में एक काफ़ी नामी रामी डायरेक्टर हो, बट पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में राजामौली को कोई नहीं जानता था। उसके बाद वो बाहुबली जैसी मैसिव हिट देते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ओवरऑल पूरे इंडिया में मिला के, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड इसके बाद पूरे इंडिया को कॉन्कर करने के बाद वो लेके आते हैं RRR, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को नाटो नाटो पे नचवाया, पूरी दुनिया को इंडियन सिनेमा और राजामौली की बात करने पर मजबूर करा, RRR की बात करने पर मजबूर करा। और इससे भी बड़ा, इस क्रिकेट का जो सबसे बड़ा फीट उन्होंने अचीव करा RRR मूवी से, वो फीट है नाटो नाटो का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर जीतना। और अगर आपको लगता है कि ये फीट इतना बड़ा नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नाटो नाटो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का फर्स्ट बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में विनर है ऑस्कर में। तो जब राजामौली 2000 में मगधीरा जैसा प्रोजेक्ट पुल कर सकते हैं, और उसके बाद मक्खी जैसी मूवी में हमें एक मक्खी के लिए चीयर करने पर मजबूर कर सकते हैं, सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके मक्खी मूवी पुल कर देते हैं, और पिछले डिकेड की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली को पुल कर देते हैं, और उसके बाद RRR से पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा की बात करने पर लोगों को मजबूर कर देते हैं, तो आज के टाइम पे वो IMAX ज़रूर ला सकते हैं इंडियन सिनेमा में। और अगर आपको ये सारी अचीवमेंट्स कम लग रही हैं, तो राजामौली अपनी नेक्स्ट मूवी वाराणसी के लिए इंडियन सिनेमा में मोशन टेक्नोलॉजी ला चुके हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ में करा जाता है, लाइक अवतार एंड एवेंजर्स टाइप मूवीज़ में। इस टेक्नोलॉजी से आप हाईली रियलिस्टिक CGI कैरेक्टर्स बना सकते हो। इसमें एक्टर्स खुद मोकैप सूट पहनकर एक्ट करते हैं और उनकी हर एक मूवमेंट को परफेक्टली कैप्चर करा जाता है, और फिर उस पर CGI होती है। इस टेक्नोलॉजी से जो CGI कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, उनके एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनली फील होते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी राजामौली इंडियन सिनेमा में लेके आ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट और काफ़ी बड़ा फीट है, क्योंकि हॉलीवुड में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कम यूज़ करा जाता है। लाइक अवतार एंड प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी मूवीज़ में ही इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है बेस्ट वे में। और इसी के साथ साथ राजामौली का जो सबसे बड़ा फीट होने वाला है, वो है वाराणसी मूवी का ट्रू IMAX में शूट करना, 1:3:1 के एक्सपेक्ट रेशो में शूट करना, जो कि हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि राजामौली किस लेवल पे बात कर रहे हैं आज के टाइम पे। और इसी के साथ साथ अगर राजामौली फ्यूचर में भी ऐसे अचीवमेंट्स अचीव करते गए, तो वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर्स में अपना नाम पालेंगे।
तो इसीलिए राजामौली श्योरली 100% इंडिया में IMAX ला के रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है IMAX का इंडिया में आने का, वो है कि IMAX खुद इंडिया में आना चाहता है। क्योंकि IMAX खुद अपना बिजनेस और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि लास्ट ईयर IMAX ने 2025 में $1.28 बिलियन का कलेक्शन करा एंड ये काफ़ी बड़ा मैसिव जंप, 40% का ईयर ऑन ईयर जंप है। एंड सिर्फ और सिर्फ Q4 में $336 मिलियन का कलेक्शन करा सिर्फ IMAX ने Q4 में। एंड IMAX के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मैसिव ग्रोथ है। एंड इसी ग्रोथ को देखते हुए IMAX अब पर ईयर 12+ मूवीज़ टारगेट कर रहा है शॉर्ट इन IMAX वाली। पहले IMAX सिर्फ 2 से 3 मूवीज़ ही बनाया करता था, मे बी 4, बस इससे ज़्यादा नहीं। बट अब IMAX 12+ मूवीज़ बनाना चाहते हैं ऑन ईयर शूट इन IMAX वाली, बिकॉज IMAX बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बूम कर रहा है। एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट सेज IMAX की जो प्रीमियम थिएटर बिजनेस है ना, वो आने वाले वक्त में 4.9 बिलियन का होने वाला है। इसी मैसिव एक्सपेंशन को देखते हुए IMAX हर कंट्री में अपने थिएटर्स खोलना चाहता है और भी। एंड इसी वजह से जो इंडिया में मैसिव फुटफॉल्स आ रहे हैं IMAX के, तो वो इंडिया में भी और भी ज़्यादा स्क्रीन्स खोलना चाहते हैं। एंड इस एक्सपेंशन को लीड करना है PVR INOX। तो हाँ, एक ट्रू IMAX खोलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड इस चीज़ को लीड करेंगे वन एंड ओनली SS राजामौली। जैसा कि हमने आपको वीडियो के इंट्रो में प्रॉमिस करा था कि हम आपको बताएंगे इंडिया में ट्रू IMAX है या नहीं, तो हाँ, इंडिया में एक ट्रू IMAX है, गुजरात, अहमदाबाद, साइंस सिटी। बट उस IMAX में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं, कोई फीचर फिल्म, कोई कमर्शियल मूवीज़ नहीं चलती है। बट वो ट्रू IMAX है 1:43:1 के रेशियो के साथ। बट उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई कमर्शियल मूवीज़ नहीं लगती। बट अब इंडिया में ट्रू कमर्शियल IMAX खुलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जैसा कि हमने अभी आपको बताया एंड सब मानते हैं ये बात कि SS राजामौली इंडिया के बिगेस्ट डायरेक्टर हैं। एंड IMAX चाहेगा कि इंडिया का बिगेस्ट डायरेक्टर हमारे IMAX का फेस बने। जैसे कि वर्ल्ड में क्रिस्टोफर नोलन IMAX के फेस है ना, तो वो चाहते हैं कि इंडिया में वाराणसी के साथ SS राजामौली फेस बने। एंड वाराणसी के साथ इंडिया में ट्रू IMAX खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि अपकमिंग ट्रू IMAX ओपन वर्ल्ड वाइड, तो आपको इंडिया का नाम उसमें दिखेगा, हैदराबाद का नाम दिखेगा। तो वाराणसी से हैदराबाद इंडिया में ट्रू IMAX खुल सकता है। बट वो ज़रूरी नहीं है वाराणसी से ही खुले। राजामौली वाराणसी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि राजामौली की वाराणसी आने में सिर्फ और सिर्फ 1 साल और 1 महीना ही बाकी। वो 7 अप्रैल 2027 में आएगी। एंड अभी बस ये 1 साल हाल हो जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। बट ऐसा हो सकता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिएटर को IMAX बना दें एंड ट्रू IMAX बना दें, मे बी। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। IMAX बिल्कुल ही स्क्रैच से एक IMAX बिल्ड करेगा इंडिया के अंदर। मे बी हो सकता है वाराणसी से अनाउंस हो बनना थिएटर एंड पूरे वर्ल्ड वाइड वाराणसी ट्रू IMAX में रिलीज़ हो, बट इंडिया में लाइमैक्स में रिलीज़ हो। एंड कहीं ना कहीं एक पहल होगी, एक शुरुआत होगी IMAX की वाराणसी मूवी से। एंड राजामौली ने हमेशा हिस्ट्री लिखी है, तो इस मूवी से वो हिस्ट्री लिखेंगे। तो हाँ, हमें पूरा यकीन है कि IMAX राजामौली लेकर आ जाएंगे इंडिया। मे बी 1 साल के अंदर ना आ पाए, 2 साल 3 साल लगें, बट वो आ जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो अब आ रहा है। बस आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं, आपने कौन सी मूवी IMAX में दिखी है, आपको IMAX का एक्सपीरियंस कैसा लगता है, आप कुछ IMAX से रिलेटेड फैक्ट्स बताओ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो गेस दी मूवीज़।